परदेसी चिट्ठियां। हानिया कहाँ है? मुझे क्या पता, घर पर नहीं है वो। कहाँ गई है? मैं क्या जानू कहाँ गई है, मुझसे पूछ कर गई है क्या? वो तो बेगम साहिबा है इस घर की। बैग उठाया, कंधे पे डाला, जहाँ सिंह समाए चली गई। चलो ठीक है, फिर मैं एक काम करूंगा कि रात को मीर को लेने आ जाऊंगा। मीर तुम्हारे साथ जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला मैं रात को ही बताऊंगी। पता नहीं कहाँ खराबी पैदा हो गई है तुम्हारे और गुल के ताल्लुकात में। मगर एक बात याद रखना, ईंटों और पत्थरों से बनाए हुए मकान कभी खुशियां नसीब नहीं करते, उससे कभी कोई खुशी हासिल नहीं होती। हानिया, ये शर्ट देखो, इसका कोई मैचिंग दुपट्टा है क्या तुम्हारे पास? और मुझे ना इसके जूते भी चाहिए, तो बाजार चलेंगे। हानिया, तुमने चेक किया? हानिया, हानिया, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसका दुपट्टा है क्या तुम्हारे पास? क्या बात है हानिया? कुछ भी तो नहीं। हानिया, मुझे तो बताओ। मैंने कहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो सिवाय पछतावे कि तुम्हारे पास और कुछ भी ना बचे। तुम्हें जूते लेने हैं ना? चलो। बीजान, मीर, बीजान। अरे मेरे ख्याल में रबी आ गया, मैं देखती हूँ। आओ तुम लोग भी आओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। बाबा को पता है, अभी आपको याद कर रहा था, इसलिए तो मैं आपको लेने आ गया हूँ। लेकिन बाबा मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। हाँ प्लीज रबी से आज मेरे पास ही छोड़ दो। अरे तुम बैठो तो सही बेटा, तुम हवा के घोड़े पे सवार क्यों हो? नहीं बीजान, थक गया हूँ काफी, आराम करना चाहता हूँ। चलो मीर, कल स्कूल जाना है ना आपको? वैसे ही बहुत स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं आपकी। लेकिन माँ मुझे प्रॉमिस करें कि अब वीकेंड की सुबह सुबह मुझे यहाँ वापस छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दूंगा। अब जाओ जल्दी से बैग पैक करो और चलो। अरे बेटा खाना तैयार है, खा कर जाना। नहीं बीजान, बिल्कुल भूख नहीं है इस वक्त। आप प्लीज इसकी चीजें पैक कराने में इसकी हेल्प कर दें। अच्छा तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या? अगले हफ्ते आली आ रहा है। थैंक गॉड। चलो हम सामान पैक करते हैं। आ जाओ आ जाओ। तुम्हें फूल कैसे लगे थे? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा घर में दाखिल होकर। हाँ, एक नजर पड़ी तो थी मेरी इस पर। एक नजर? सिर्फ एक नजर? मैंने कितने मोहब्बत से सजाए थे वो तुम्हारे लिए फूल। मेरे सारे एहसासात, सारे जज्बात के साथ, जो मैं लफ्जों में तुम्हें कह नहीं सकती। मुझे तो लगा था कि तुम उनको देख के सब कुछ समझ गए होगे रब्बी। मैं इन सब बातों को फजूल समझता हूँ। इवन मैं इन बातों को समझना ही नहीं चाहता। तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हो रब्बी? क्या हमारे दरमियान कभी मोहब्बत नहीं थी? क्या तुमने मुझे कभी नहीं चाहा था? क्या तुमने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते? नहीं कहा था मैंने, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने। तुम अपने हर वादे, हर बात से मुकर रहे हो रब्बी।
शायद इसीलिए कि अब तुम्हारे पास मीर है। तुमने मुझे छोड़ के कब किसी और को अपनाया था? मीर तुम्हारी जिंदगी में कब आया था? कब तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा देके मीर की माँ से मोहब्बत। स्टॉप इट परी साहब, प्लीज स्टॉप इट। खामोश हो जाओ। हमारे दरमियान फासले बहुत बढ़ गए ना रवि। जो कभी खत्म नहीं होंगे, ये बात अच्छी तरह समझ लेना। थैंक यू बीजान। मुझे फ्राइडे कॉल जरूर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी रवि से, वो तुम्हें यहाँ ड्रॉप कर देगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद उदास मत होइएगा मामा। मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। क्या हुआ रवि? आप प्लीज इसे हैंडल कर लीजिएगा। चलो मीर। ये आपके गर्मा गर्म नूडल्स तैयार है। मुझे नहीं खाना। क्यों बेटा, क्या हुआ? मूड क्यों खराब हो रहा है आपका? मामा ने फिर कहा कि मेरी मामा नहीं है। तो बेटा आपको पता है ना कि वो आपकी मामा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बार बहुत गुस्से से कहा था। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें किस बात का गुस्सा था। आपने उन्हें गुस्सा दिलाया है। अब हर बार उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हें रुलाते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं ना मुझसे। मीर, मैं चला जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा। आली अंकल आ जाएंगे तो मुझसे कह दूंगा कि मुझे अपने साथ ले चलें। मैं उनके घर में रहूंगा, अपनी मामा के साथ। आप गंदे हैं, बहुत गंदे हैं आप। ये अल्लाह, किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया तूने मुझे। जिस बच्चे की आंख में मैं आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज मेरी वजह से वो रो रहा है। परीसा, परीसा, बेटा मैंने प्रोग्राम बनाया कि कल हम दुआ के घर जाएंगे डे स्पेंड करने। हानिया, हानिया, ये लो चाय। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो। अभी भी वक्त है हानिया, गुल के पास वापस चली जाओ। तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत। तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है, तो फिर तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इतनी बार बताऊं दुआ तुम्हें कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। नफरत करती हूँ उससे, बहुत ज्यादा नफरत। बड़ी अजीब सी कैफियत थी उसकी। मैंने उसे देखा और मैं बहुत खौफजदा हो गई। ये सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। मुझे तो लगता है इसने गुल पर काला जादू करवा दिया है। अरे डायन तो वो खुद है, ऐसी चिपकी है मेरे बेटे से। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अम्मी, अल्लाह ना करे गुल को कुछ हो तो नहीं जाएगा? अल्लाह ना करे, मेरा एक ही एक बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। एक ही बेटा है और वो भी आपके हाथ से गया।
कैसी बातें कर रही हो शादाब? तुम्हें बता तो रही हूँ इस तरह की बातें ना करो। मुझे हौसला देने की बजाय मुझे परेशान कर रही हो। अम्मी मैं खुद भी परेशान हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? एक काम करो, किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, हम गुल को डॉक्टर को दिखाते हैं। अम्मी छोड़े, आपको लगता है कि गुल डॉक्टर के पास जाएगा? इतना जिद्दी है वो, मैं बता रही हूँ आपको, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे का? वो लड़की तो बर्बाद करने पर तुली हुई है ना। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह महरोज को फ़ोन करूँ और उनसे कहूँ कि गुल को भी दुबई बुला ले अपने पास। इस तरह उसकी हालत भी ठीक हो जाएगी और फिर तड़पती रहेगी तलाक के लिए। हाँ ये ठीक है, न गुल यहाँ होगा, न तलाक की नौबत आएगी और न घर हमारे हाथ से जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। करो करो महरोज को फोन। बस आप अपना ख्याल रखिए। देखिए क्या हाल बना लिया आपने अपना। आए आराम करें, मेरे साथ अंदर चलें। हमारे दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं रवि, जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस दुनिया की कोई भी नेमत, कोई भी चीज, मैं वादा करता हूं तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। हार गई तुम और तुम्हारी कोशिश। ऊंची आवाज में बात मत करना ऊंची आवाज में बात। चलो जाओ यहां से। फूल लाया हूं तुम्हारे लिए। खराबी तो तब होगी ना गुल, जब ये रिश्ता मैं कायम रखूंगी। मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मैंने कितने मोहब्बत से सजाए थे वो तुम्हारे लिए फूल। गुल, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें ढूंढती रही और तुम यहां बैठे हो। देखो बेटा, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें पहले समझाने की बहुत कोशिश की कि अपनी बीवी को लगाम देकर रखो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उसे खुली छूट दे दी। नतीजा क्या हुआ?
वो तुम्हारे हाथों से निकल गई। अब खुद तो बेगम साहिबा बैठी हैं आराम से और हमें दरबदर कर गई। मुझे अकेला छोड़ दे अम्मी। बेटा, तुम्हारा इस तरह परेशान और अकेले बैठने से उस पर क्या असर होगा, बल्कि तुम्हारी खुद तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा किसी के साथ बैठने को, बात करने को दिल नहीं चाह रहा। तो मैं किससे बात करूं बेटा? इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा? मैं कह रहा हूं ना अम्मी आपको, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। ये तो मैं जानती हूँ, तुम्हें पहले भी माँ और बहन की कोई परवाह नहीं, अब तो बिल्कुल ही भुला दिया तुमने हमें। अपनी बीवी के पीछे पागल हो गए हो, जिंदगी तबाह कर ली है तुमने अपनी। उसने कभी तुम्हारी परवाह की? कभी तुम्हारा एहसास किया? बोलो। उसे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी की जरूरत थी गुल, और वो उसने हथिया ली। अब वो बहुत खुश है। बस कर दे, बस कर दे। मैंने कहा ना, चली जाए यहाँ से। पागल हो गए हो गुल? किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। चली जाए यहाँ से, प्लीज चली जाए। क्यों किया हानिया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वापस आ जाओ हानिया, वापस आ जाओ। गुड़िया, भाई गुड़िया, 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 आंखें खोलो। क्या हो गया गुड़िया? बीजान, बीजान, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अली तुम दूर थे, अकेले थे वहां पर, परेशान हो जाते, इससे तुम्हें नहीं बताया मैंने। परेशान हो जाता? परीसा का एक्सीडेंट हुआ था रवि। तुम जानते हो बिजनेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ छोड़कर आ जाता मैं। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, परीसा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओह गॉड, क्या गुजरी होगी परीसा पे? किस मुश्किल से गुजरी होगी बीजा। मैंने परीसा और बीजान को अकेला नहीं छोड़ा था, हर वक्त उनके साथ था। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं आ रही, वो अब ठीक है बस।
डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे डिटेल में बताएं कि उसे हुआ क्या है। उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी माजी की सब यादें भूल चुकी है। उसे अब कुछ भी याद नहीं है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तुम जानते हो बिजनेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ छोड़ कर आ जाता मैं। अम्मी कह रही है कि हमें आली भाई के पास जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। तुम्हारा उन्हें देखने को दिल नहीं चाह रहा क्या? ये आपकी अमानत, ये आपके शोरूम और घर के कागजात। मैंने गुल से सारा कुछ छीन लिया है, अब गुल का कुछ भी नहीं है। तुम ये वापस ले लो और भूल जाओ सब कुछ जो कुछ भी हुआ। तो हानिया को है जो नाराज हो गई है, ठुकरा दिया उसने मुझे। देख लूंगी मैं आप लोगों को अच्छी तरह। इस घर में चैन मैं आप लोगों को भी नहीं लेने दूंगी। ये घर मेरा है। 5 मिनट देर नहीं आप तीनों को ये घर खाली करने के लिए। बह जा